हमसे कोई ये सवाल करता है कि वसीला कुरान मजीद से साबित करे, तो और कोई दलील याद रहे या ना रहे, 4 कुल तो हर बंदे को आते हैं ना, सिवाय ये 2-4 वजीरों के। उसका जवाब देना है। कैमरे में मैं बाद में देखूंगा, पहले मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए, फिर साफ चाहिए। मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन, मेरे हबीब के आने से पहले तुम खुली गुमराही में थे। अब बात यह है कि जब हजूर न थे, अल्लाह तो था ना, अल्लाह था ना, और गुमराह भी थे, तो अल्लाह पाक ने उन्हें हिदायत क्यों नहीं दी? कुरान कहता है कि इतने गुमराह थे, नंगी औरतें काबे का तवाफ करती थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों, ठीक हो? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और एक दो दोस्त मैसेज कर रहे थे और पूछ रहे थे कि काज़म भाई क्या ध्यान बेटा वो भी आम बच्चों की तरह जिद करता है? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ध्यान जिद करता है या नहीं करता। तो ध्यान खान जो है जिद करता है, लेकिन थोड़ी करता है, जैसे और बच्चे करते हैं ना, वो ध्यान खान उनसे कम करता है, लेकिन जिद करता है। और आज ध्यान खान की क्या जिद है? ध्यान खान की जिद ये है आज कि मैंने ईद का सूट लेना है, ईद आ रही है, और मैंने गोल्डन कलर का सूट लेना है। और आज जो उसने सूट पहना हुआ है वो भी आप कलर देखना, आपने कमेंट में बताना है। और उसकी जिद क्या है? मुझे गोल्डन कलर का सूट ले दो। तो और दूसरी जिद ये है कि मैं साथ जाऊंगा दुकान पे और खुद जाके अपने लिए सूट पसंद करूंगा। तो ध्यान बेटे से बात करते हैं, चलो। तो ये बैठा है ध्यान बेटा, ध्यान बेटे से बात करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी पापा आपको बता रहे थे मैं जिद करता हूँ, लेकिन थोड़ी करता हूँ। मैंने 5-6 घरों के यतीम बच्चों को कपड़े लेकर दिए हैं, तो जब मेरी बारी आई है तो पापा 3-4 दिनों से मान नहीं रहे थे। आज माने हैं तो इंशाल्लाह हम सारे कपड़े लेने जाएंगे। आपने पूरी वीडियो देख ली है, और फिर कपड़े लेकर टेलर को भी देंगे जिसके बच्चे को मैंने रेस हराई थी। उम्मीद नहीं थी, लेकिन अल्लाह पाक के करम से मैंने रेस हराई है। और ये है मेरा कजन नादास भाई उस्मान काका मन्ना, ये चाचू नौमी जट साहब, आप इनको जो जानते ही होंगे। जी बिल्कुल। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है, इंशाल्लाह आप फिर दुकान पे। और आज हमारे पास छोटी गाड़ी है, मेहरान नौमी जट साहब की वो गाड़ी है। तो छोटी गाड़ी पे हम चल रहे हैं अब बाजार में, और बाजार चलते हैं और देखते हैं ध्यान खान कौन सा सूट पसंद करता है। चलो जी, अज नौमी जट साहब दी मेहरान दा भी मजा लेने हैं। जी हम कपड़े वाली दुकान पर पहुंच गए हैं, अब कपड़े पसंद करते हैं। चलो जी, जान सूट पसंद करते हैं, देखते हैं कैसा सूट लेते हैं। भाई दिखाएं भाई सूट ध्यान खान के लिए। पहला भाई गोल्डन कलर से शुरू करें। गोल्डन कलर से शुरू करें ध्यान खान। गोल्डन कॉटन सटन के 2 कलर हैं, तो एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो मुझे ये पसंद आया, हम ये वाला लेंगे। चलें, ये सूट ले रहे हैं ध्यान खान के लिए, और मुझे नहीं लेके देना? आप भी ले लें। अच्छा चलो, अच्छा ये सूट ले रहे हैं, और फिर आगे दर्जी की दुकान में मुलाकात होगी। दर्जी के पास पहुंच गए हैं। दर्जी को तो आप जानते होंगे,
और कल परसों दर्जी के बेटे के साथ ध्यान खान की रेस थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ध्यान खान जीत गए थे। और दर्जी ने वादा किया था एक सूट देने का, लेकिन हम दर्जी से सूट नहीं ले रहे, सिर्फ सूट सिलाई करवा रहे हैं ध्यान का। ठीक है दर्जी, लेके भी दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा चले, वो आपकी खुशी है। और सारे मूड की ऐसी की तैसी कर दी है। यहाँ हमें एक ऐसी आइटम मिली है, एक इदा का बंदा मिलिया कि जेड़ा ईद वाले दिन मर के पूरे महल्ले की ईद खराब कर देता। आप कैसी बात कर रहे हैं यार, मैंने आपसे एक सवाल किया है, इसका जवाब देना है। कैमरे च वेख के गल, कैमरे में मैं बाद में देखूंगा, पहले मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए, पीर साहब से चाहिए। मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा। नहीं, मुझे पीर साहब से सवाल चाहिए, आपसे नहीं चाहिए। चलो पीर साहब आप बताएं, आप एक कैमरे की तरफ मैं देख के देखता हूँ। सवाल करो। हाँ बताओ उधर। मैंने पीर साहब से एक सवाल किया है कि ये वसीला क्या है। ठीक है, अगर वसीला करना है, लोग इनके पास आते हैं दुआ करवाने के लिए, ठीक है, दम करवाने के लिए आते हैं, तो वो क्या अल्लाह ताला से डायरेक्ट नहीं मांग सकते? अल्लाह ताला तो हमारे शारक से भी ज़्यादा करीब है, अल्लाह ताला हमारे दिल में रहता है। क्यों ना हम अपने अल्लाह ताला से दिल से अल्लाह ताला से मांगें, वो पीर साहब से क्यों मांगने आते हैं? अल्लाह पाक वसीले के बगैर कुछ भी नहीं देता। अल्लाह ताला वसीला नहीं, ये वसीला क्या है मुझे ये बताएं, वसीला क्या है मुझे समझाएं वसीले के बारे में। आप मुझे कुरान में से साबित करें, कुरान में से बताएं ये वसीला क्या है। पूरा कुरान अल्लाह का कलाम। ये कह रहा है कि कुरान पाक से वसीला साबित कर दे। हाँ, वसीला साबित करके दें मुझे। अच्छा चलो मैं कर देता हूँ। आप ना करें, मैंने पीर साहब सवाल किया, पीर साहब साबित करके दें मुझे। ओ भाईजान, पूरा कुरान जो है ना, एक मिनट पहले मैं टोपी पहन लूं क्योंकि मैंने कुरान मजीद से बात करनी है। हाँ, टोपी पहन लें आप। वसीले को ये बंदा नहीं मानता, ये कह रहा डायरेक्ट अल्लाह ताला से मांगो। भाई अल्लाह ताला ही देता है, अल्लाह ताला देता है, अल्लाह ताला पाक ही देता है, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों को, अपने नबियों को अल्लाह ताला वसीला बनाता है। और कुरान मजीद से ध्यान इनको बताएं। वसीला मुझे पता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पूरा कुरान अल्लाह का कलाम है, ऐसे ही है ना? कलाम अल्लाह का है, बात अल्लाह की है। थोड़ा नजदीक करके, नजदीक आ जाओ, नजदीक। अब पूरा कुरान अल्लाह का कलाम है, कलाम अल्लाह का है, बात अल्लाह की। और अल्लाह करना किसके साथ जाता है? अपने बंदू के साथ। बात भी अल्लाह की है, कलाम भी अल्लाह का है, लेकिन अपनी बात वो अपने बंदू तक पहुंचाने के लिए अपने महबूब को वसीला बनाता है, अपने महबूब को वास्ता बनाता है। आप देखें सूरत बकरा 2 नंबर सूरत है कुरान मजीद की, इसकी 155 नंबर आयत में फरमाया, वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह फरमाता है कि ए मेरे महबूब मोहम्मद जी, पाक जुबान खोलकर मोमिनों को बताओ कि जो बंदा ना मेरी तरफ से आने वाली तकलीफों पर सब्र करता है ना, आप उसे जन्नत की खुशखबरी दे दिया करो। अब ये बात अल्लाह की है, अल्लाह अपने बंदों से कहना चाह रहा है, अल्लाह अपने महबूब को वास्ता बना रहा है, अपने महबूब को वसीला बना रहा है। सूरत बकरा 2 नंबर सूरत है, इसकी 215 नंबर आयत में सुनो, अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे महबूब यसअलूनका माज़ा युनफिकून, आप फरमा दीजिए। अल्लाह हजूर को वसीला बना रहा है कि ऐ मेरे महबूब आप फरमा दीजिए कि बंदों ने अपनी जिंदगी में जितना भी खर्च किया है ना, उसमें से बेहतरीन खर्च वो है जो उन्होंने अपने वालिदैन पर कर दिया है। तो अब अल्लाह पाक ने हजूर को वसीला बनाया है। अब अल्लाह पाक यही बात अपने बंदू से डायरेक्ट भी कर सकता है, लेकिन अल्लाह ने हजूर को वसीला बनाया है। सूरत फुरकान 25 में सूरत है कुरान मजीद का, इसकी 75 नंबर आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू, फरमाया ऐ मेरे महबूब मोहम्मद जी आप फरमा दीजिए। इसमें भी अल्लाह ने वसीला बनाया कि ऐ मेरे महबूब मोहम्मद जी आप फरमा दीजिए, उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू, कि जो बंदा सब्र करता है ना, मैंने उसके लिए जन्नत के बाला खाने, उलाइका ऊंचियां कोठियां रखी हैं सबर वाले के लिए। अब इस आयत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को वसीला बनाया है। वसीला बड़ी चीज है, अल्लाह वसीले के बगैर कुछ भी नहीं देता। तो अब हमसे कोई ये सवाल करता है कि वसीला कुरान मजीद से साबित करे, तो और कोई दलील याद रहे या ना रहे, 4 कुल तो हर बंदे को आते हैं ना, सिवाय ये 2-4 वजीरों के, बाकी तो सबको आते हैं। तो अब जहाँ जहाँ पर कुरान मजीद में लफ्ज़ कुल आया है, वहाँ वहाँ पर हजूर का वसीला साबित होता है।
अब बात अल्लाह की है, अल्लाह अपने बंदों से डायरेक्ट खुद बात कर सकता है, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को वास्ता बनाया है, वसीला बनाया है। ये पैगंबर की शान है कि मखलूक और खालिक के दरमियान वास्ता होता है। अब आप देखें, एक होता है अल्लाह का कानून। आपने मेरी बात पर गौर करनी है, अगर इस बात की आपको समझ आ गई ना तो पूरी बात की समझ आ जाएगी। एक होता है अल्लाह का कानून और एक होती है अल्लाह की कुदरत, ये बात याद रखना। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जब मैं कादिर होकर महबूब के वसीले के बगैर अपने बंदों से बात नहीं करता तो फिर बंदे मजबूर होकर महबूब के वसीले के बगैर मेरे तक कैसे पहुंच सकते हैं। बेशक बेशक। तो मैंने क्या कहा था, एक होता है अल्लाह का कानून, एक होती है अल्लाह की कुदरत। अब रब की कुदरत में है वो हर एक से डायरेक्ट बात कर सकता है, वो हर चीज पर कादिर है, मगर वो हर एक से डायरेक्ट बात नहीं करता, ये उसका कानून नहीं है। आप देखें, मियाँ बीवी के मिलाप से आगे नस्ल चलती है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है, बिल्कुल। मगर आदम अलैहिस्सलाम का बाप कौन है? आदम अलैहिस्सलाम की माँ कौन है? कोई नहीं ना। तो ये है अल्लाह की कुदरत। अब रब कभी अपनी कुदरत दिखाता है और हम सब अल्लाह के कानून से आए हैं। अब एक होते है अल्लाह की कुदरत, एक होता है कानून। रब कभी कुदरत दिखाता है, कभी कानून दिखाता है, तो हम सब अल्लाह के कानून से आए हैं। तो अब रब हर शय पर कादिर है, वो हर एक से डायरेक्ट बात नहीं करता। क्यों? वजह क्या है? फरमाया कानून ये बना हुआ है कि जिसको जो भी देना है मुस्तफा के वसीले से देना है। आप देखें, हमें जिंदगी मिली है, ईमान मिला है, पाकिस्तान मिला है, हमें माँ बाप मिले हैं, हमें शौर बंदगी मिली है हजूर के सदके। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन, मेरे हबीब के आने से पहले तुम खुली गुमराही में थे। अब बात यह है कि जब हजूर न थे, अल्लाह तो था ना, अल्लाह था ना, और गुमराह भी थे, तो अल्लाह पाक ने उन्हें हिदायत क्यों नहीं दी? कुरान कहता है कि इतने गुमराह थे, नंगी औरतें काबे का तवाफ करती थी। माँ बाप के मरने के बाद माँ विरासत की तरह बच्चों में तकसीम हो जाती थी, जिंदा बच्चियों को दफन किया जाता था। इतने जालिम थे, कहीं दूर जाना होता था तो जानवर साथ ले जाते, जहाँ पर गोश्त की जरूरत पड़ती काट कर ऊपर पट्टी बांध देते। इतने जालिम थे। अगले सफर में फिर जरूरत पड़ती, फिर काट कर ऊपर पट्टी बांध देते। रहम, मेहरबानी, प्यार, मोहब्बत, इन सब चीजों से तो वो बहुत दूर थे। तो अब सवाल ये है कि जब हादी भी मौजूद था हिदायत देने वाला, तो रब ने हिदायत क्यों नहीं दी? रब ने फरमाया कानून मेरा ये है कि जिसको जो भी देना है मुस्तफा के वसीले से देना है। जब मैं मुस्तफा के वसीले के बगैर हिदायत नहीं देता तो तुम और क्या मांगोगे मुस्तफा के वसीले के बगैर? तो भाईजान अल्लाह पाक ना वसीले के बगैर कुछ भी नहीं देता। वसीला बड़ी चीज है। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम आप अल्लाह के नबी हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आप भी अल्लाह के नबी हैं। तो जब वो जुदा हुए ना, तो हजरत यकूब अलैहिस्सलाम इतना रोए कि आंखों की रोशनी चली गई। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक कमीज भेजी कि मेरे वालिद साहब की आंखों पर लगाना तो उनकी रोशनी वापस आ जाएगी। और ये कमीज जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भेजी, ये वसीला बनी है। उन्होंने आंखों पर लगाई, उनकी आंखों की रोशनी वापस आई। तो कमीज जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, ये वसीला बनी है। तो वसीले के बगैर कुछ भी नहीं मिलता। ये मुझे अब थोड़ी जल्दी है, नहीं तो मैं कई दलीलें आपको सुना देता।